हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। आज हम उसके पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न भाई जो ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछाते हैं वो वाले सारे प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूमेरिकल है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा लघुत्तरीय प्रश्न, तो सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो कि एग्जाम में हर बार ज़्यादातर आते हैं और इस बार भी ये आ सकते हैं। तो भाई अगर आप भी केमिस्ट्री में 70 लाना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं हम लोग चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिस्टली ठोस में होती है। देख सकते हो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला कि एक क्रिस्टली ठोस में होती है, कि मतलब क्रिस्टली ठोस पे कैसी व्यवस्था होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दीर्घपरासी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है लघुपरासी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है अनिश्चित व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चार विकल्प दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो आपको पेपर में इसी टाइप से पूछा जाएगा, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो बात करें हम लोग क्रिस्टली ठोस की कि क्रिस्टली ठोस में कैसी व्यवस्था होती है, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा। क्रिस्टली ठोस में जो होती है वो होती है दीर्घपरासी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था। ठीक है, ये बात होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ये कि कौन सी व्यवस्था होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था। और अगर यहीं पे बात करें आक्रिस्टली ठोस की, तो उस पे जो होती है वो होती है लघुपरासी। ठीक है, उस पे आक्रिस्टली ठोस में लघुपरासी व्यवस्था और क्रिस्टली ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब बात आती है NaCl क्रिस्टल की संरचना है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी क्रिस्टल की संरचना कैसी है? फलक केंद्री, एक नताक्ष, विषम लंबाक्ष और चतुष्कोणीय। चार विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सी है जो NaCl क्रिस्टल की संरचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है आपका ए है, FCC, मतलब कि फलक केंद्रीय एकक कोशिका। ये आपकी NaCl की है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कैसा ठोस है? आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। तो मतलब ग्रेफाइट इनमें से कौन सा ठोस है? ठीक है, तो इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो ग्रेफाइट जो है हमारा वो सहसंयोजी ठोस है। कैसा ठोस है? सहसंयोजी ठोस। ठीक है, तो देख सकते हो ये था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कि घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई कैसी होती है? ये जो हमारे घनी क्रिस्टल होते हैं इसमें अच्छी दूरियां तथा कोर की लंबाई क्या होती है? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां जो आपकी दूरियां होती हैं और उनके कोर की लंबाई भी कह सकते हो। मतलब अच्छी दूरियां, अच से दूरियां कहो या अथवा कोर की लंबाई कह दो। ठीक है, उनमें क्या संबंध होता है? ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के, और या तो ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। ठीक है, तो जो ए बराबर बी बराबर सी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई भी जो होती है वो होती है ए बराबर बी बराबर सी। मतलब ए बी के बराबर होती है और बी सी के बराबर होती है, मतलब तीनों एक समान होती है। ठीक है, ये बात होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है FCC एकक सेल के कोर की लंबाई ए, कोर की लंबाई को ए से डिनोट करते हैं और उसके परमाणु की त्रिज्या कैसी? आर। परमाणु की त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है हमें ये बताना है। ठीक है, कि एकक सेल के कोर की लंबाई ए और उसके परमाणु की त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो आपको चारों ऑप्शन दिए गए, ये बताना आंसर कौन सा होगा। तो इस पे जो आर बराबर √2/4a है ये आपका सही होगा। ठीक है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये सारे आंसर आते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है रस समीकरण विधि दोष का उदाहरण है। इसमें से कौन सा ऐसा दोष मतलब है कि रस समीकरण विधि दोष का उदाहरण है वो? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए, धातु आधिक्य दोष, फ्रेंकल दोष, अशुद्धता दोष, धातु न्यूनता दोष। तो कौन सा ऐसा दोष है जो रस समीकरण विधि दोष का उदाहरण है? तो ये जो आपका फ्रेंकल दोष आप देख रहे हो, ये आपका कैसा है? रस समीकरण विधि दोष का उदाहरण है। ठीक है, तो ये बात है। और ये वाले जो है ये आपके रस समीकरण विधि दोष से, कैसे दोष है? रस समीकरण विधि दोष। तो ये बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अच्छे से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो अच्छे से, कह रहा है फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ऐसा कौन सा यौगिक है जो फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता हो, साटकी दोष भी प्रदर्शित करता हो? ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी KCl, ऑप्शन नंबर सी CaCl, ऑप्शन नंबर डी AgBr। तो AgBr ऐसा दोष है जो कि आपका फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और साटकी दोष भी प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक कभी कभी पीले रंग का क्यों दिखाई देता है? ठीक है, ये भी आपका इसी ठोस अवस्था चैप्टर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साधारण नमक मतलब जो NaCl होता है कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम बताते हैं इसके आंसर। देखो, कह रहा है कि NaCl में पीला रंग धातु आधिक्य दोष,
धातु आधिक्य दोष के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। धातु आधिक्य दोष के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो NaCl में पीला रंग धातु आधिक्य दोष के कारण होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तिकाओं को भर देते हैं। मतलब कि धातु आधिक्य दोष में होता क्या है, इसमें से ऋणायन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और धनायन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो अगर Cl- था, Na+ और Cl- क्या हो गया, बाहर निकल गया, जिससे अब क्या हो गया, यहाँ पे धनायन की मात्रा ज्यादा हो गई। धनायन ज्यादा तो मतलब धातु आधिक्य, ठीक है। अब यहाँ धनायन ज्यादा हो चुके हैं। आप देखो जो निगेटिव निकल चुका है तो इसकी जगह कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसकी जगह कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यही बात हुई है कि NaCl में पीला रंग धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य कैसे होगा, ऋणायन बाहर चला जाएगा तो धनायन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तिकाओं को भर देते हैं। मतलब अब ये जो जब ऋणायन चला जाएगा तो यहाँ खाली स्थान हो जाएगा, या आप कह सकते हो रिक्ति बन जाएगी। तो उसकी जगह कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऋणायन की रिक्तिका को भर देते, ये खुद आ जाते हैं उस पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के लिए प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जो क्रिस्टल को दिखने में पीला बनाती है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, ये पीला रंग दिखाई देता है। क्यों, देखो देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उत्तेजित होने के लिए प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जो क्रिस्टल को दिखने में पीला बना देती है। इसी कारण से क्या होता है, NaCl का क्रिस्टल क्या होता है, पीला दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसका आंसर है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगला क्वेश्चन की फ्रेंकल एवं साटकी दोष क्या, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फ्रेंकल एवं साटकी दोष क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर बताइए, कि आपका आयनिक ठोस और धात्विक ठोस क्या होते हैं, इसमें अंतर बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख सकते हो, इनके वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घनी संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है, ठीक है। मतलब घनी संरचना वाला एक यौगिक है, मतलब घनी संरचना है जो A और B तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोनों पर तथा B परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। क्या बात हुई कि घनी संरचना है जिसपे यौगिक A तथा यौगिक, मतलब घनी संरचना वाला एक यौगिक है जिसपे A और B तत्वों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। देखो एक यौगिक है, आपको क्या पता है, एक यौगिक है, ठीक है, जो दो तत्वों से मिलकर बना है, A और B, ठीक है। ये बात है। देखो वही कह रहा है, एक घनी संरचना वाला यौगिक जो A तथा B तत्वों से मिलकर बना है। इसमें A परमाणु जो है घन के कोने पर उपस्थित है और B परमाणु फलक पर उपस्थित है, ठीक है। तो ये बात है, हमें बताना यौगिक का सूत्र। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हो ये हमने क्या बना रखा है, एक घन बना रखा है। घन कैसे बनता है, ये ऐसे, ठीक है। घन आपने घन बना लो ऐसे, ठीक है। तो ये जो घन होता है, इसके ये जो आप देख सकते हो, ये इसे कहते हैं हम लोग कोना। ये क्या होता है, कोना होता है। और ये जो देख सकते हो ये वाला एक, ये जैसे देख सकते हो ये हो गया, और इसी प्रकार ये ऊपर हो गया, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ये आपके फलक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कमरे में देखोगे तो कमरे में कितने फलक आपको दिखेंगे, 6 फलक। एक ये दोनों दीवारें हो जाएंगी, ऊपर नीचे वाला और आमने सामने वाला, ठीक है। 6 फलक होते हैं घन में। कमरा आपका अगर घनाकार है तो, ठीक है, देख सकते हो। तो ये आपका एक घन है जिसपे कह रहा है कि घन के कोने पर, घन के देखो A परमाणु घन के कोने पर, तो A परमाणु को हमने घन के कोने पे बैठा दिया, और B परमाणु फलक केंद्र पर। तो ये फलक कितने होते हैं, एक, देखो एक फलक ये हो गया, फिर ऊपर वाले पे एक फलक, ये दूसरा फलक, एक ये वाला हो गया आपका तीसरा फलक, ये आपका नीचे वाला हो गया चौथा फलक, इसी प्रकार ये 5वां फलक हो गया, और ये जो आगे वाला दिख रहा है इसका ये केंद्र, ठीक है, ये 6वां फलक। कितने फलक होते हैं, 6। आप कह रहा है आपके कोने पर कौन उपस्थित, एक। तो हमने यहाँ बात की पहले घन में कितने कोने होते हैं। घन में जो कोने होते हैं वो होते हैं 8। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है। एक ये वाला 8 कोने, ठीक है। तो घन में कोने कितने होते हैं, 8। अब वहां पे उपस्थित कौन है, A। तो हम यहाँ पे A परमाणु की संख्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो 8 गुणे 1/8, मतलब एक का जो अंश होता है इस पे वो कितना होता है, 1/8, और है कितने, 8। 8 है तो 8 गुणे 1/8 बराबर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। मतलब कोने का जो भाग होता है वो होता है 1/8, और जो फलक का होता है वो होता है 1/2। फलक का कितना होता है, 1/2, कोने का होता है 1/8, ठीक है। अब बात करें B परमाणुओं की संख्या की, तो देखो हमने लिखा घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब लिखा B परमाणुओं की संख्या, B परमाणुओं की संख्या कितने फलक, 6, और उसका भाग कितना होता है, 1/2। देख सकते हो 1/2 कोने वाले का, और आपका ये जो केंद्र
ये जो आपका कोने का उसका 1/8 और फलक का कितना 1/2। तो फलक का निकालना है तो 6 गुणे 1/2 बराबर क्या आ गया 3। ठीक है, तो बी कितने आ गए यहाँ पे 3 और ए कितना आ गया 1। तो इसका सूत्र क्या हो गया AB3। देखो ए कितना आया 1 तो ए हो गया, बी कितने आया 3 तो AB3। तो यौगिक का सूत्र कितना हो गया AB3। देख सकते हो ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान था, बस आपको पता चल गया कोने कितने 8, ए परमाणु की संख्या 8 गुणे 1/8। ठीक है, फलक कितने हैं तो पी परमाणुओं की संख्या ये निकल आई, यौगिक का सूत्र में पता चल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो कि एक आयनिक ठोस के घनी इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठोस कैसा है, आयनिक ठोस है। ठीक है, आयन का मतलब Na+ जैसे Cl- ऐसे, ये प्लस आयन माइनस आयन, तो ये कैसा आयनिक ठोस है। घनी इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर। तो कोर की लंबाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है ए इक्वल टू कितना 508 पिकोमीटर दिया है, 508 पिकोमीटर लिख लो। कह रहा है यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर, धनायन का मतलब देखो त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, धनायन कह रहा है तो R+ लगा दो, ऋणायन कह रहा है तो निगेटिव लगा दो। ठीक है, तो हमने यहाँ धनायन के लिए क्या लग दिया R+, कितना दिया गया 110 पिकोमीटर। आप कह रहे हैं ऋणायन की त्रिज्या निकालो, तो R निगेटिव का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देख सकते हो ये है इस पे। अब ए और R+ दिया है, R निगेटिव का मान निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो देखो अगर सिंपल तौर पर हम बात करें R का जो मान होगा वो A/2 होता है। R का मान क्या होता है A/2 के बराबर। ठीक है, घनी सेल पे, और यहाँ पे 2 R है, R+ और R-, तो ये R जो होगा R+ और R- के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ R की जगह हम लोग क्या लिखेंगे R+ + R-। ठीक है, बराबर क्या उसी प्रकार A/2। देखो R बराबर A/2 होता है, यहाँ दो त्रिज्या R+ और R-, तो R+ और R- बराबर क्या हो गया A/2। और A का मान हमें पता है कितना 508, तो यहाँ पे 508 आपको रख देना, 508 और नीचे क्या है 2, तो इसको काटोगे 2 को 508 से तो कितना आएगा 254। ठीक है, तो R+ और R- का मान कितना यहाँ से निकला है 254 पिकोमीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऋणायन की त्रिज्या निकालनी, हमें धनायन की दी हुई है, तो हमने यहाँ पे ऋणायन की निकालनी, तो R निगेटिव को यहीं रख लिया और इसको भेज दिया उधर। तो R निगेटिव इक्वल टू 254 माइनस R+, ये R+ जो इधर धनायन प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है ना इधर, ये इधर कैसे चला जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब R+ का मान रख लो, R+ का मान कितना 110 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 110 पिकोमीटर रखेंगे और इसको घटा लेंगे 254 से 110 को, तो मान कितना आ जाएगा 114 पिकोमीटर। तो अतः ऋणायन की त्रिज्या कितनी आ चुकी 114 पिकोमीटर। देख सकते हो क्वेश्चन एकदम आसान था। ठीक है, ए लिखा आर लिखा, ऋणायन की त्रिज्या आसानी से निकाल ली। ठीक है, तो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए, तो इसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि भाई एग्जाम में ज्यादातर हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। ठीक है, तो देख सकते हो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हो भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।